हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंदर प्रताप और आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ ही साथ आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा, PDF के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर की जो हम यहाँ पर फ्री में आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर वैसे फ्री में नहीं मिलता है, 15 रुपये डेली यहाँ पर आपको मंगाएं अगर घर पे तो उसका होता है, तो हम इसका फ्री PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसका एडिटोरियल पेज बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स का PDF तो आपको देते ही हैं। आज से क्या होगा, मैं मंडे यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिनों में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स की। बाकी 3 दिनों में हमारे दूसरे टीम मेंबर हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है। देखिए, 9 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था कोई राज्य पे। ठीक है, कोयला खनन का मतलब होता है कोयले की खुदाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई राज्य बताना है या केंद्र शासित प्रदेश बताना है, कौन से राज्य में यहाँ पर शुरू हो गया है फिर से। तो 9 साल का प्रतिबंध लग गया था, अब दोबारा से शुरू हो गया है, तो ये है मेघालय राज्य। ठीक है, मेघालय में यहाँ पर कोयला का खनन दोबारा शुरू हो गया है 9 साल के प्रतिबंध के बाद। अभी आपको पता होगा, कोयले के खनन को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था, एक ऐप बनाया गया था जिसका नाम था खनन प्रहरी। खनन प्रहरी नाम का ये ऐप आपको याद रखना है कि कोयले की खनन को रोकने के लिए खनन प्रहरी नाम का एक ऐप विकसित किया गया था। तो अभी क्या है, मेघालय में 4 लाइसेंस फिर से दे दिए गए हैं कोयले के खनन को स्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ +4 में यहाँ पर मैं और चीज़ें भी बताता हूँ, जिससे कि आपके और चीज़ें भी याद हो जाती हैं आपको। इसके वीडियो देखने का यही फायदा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई आप्रवासन नीतियों पर सहमति व्यक्त की है। आप्रवासन नीति दैट इज इमिग्रेशन पॉलिसीज, अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए। ठीक है, देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका की सीमा कनाडा से लगती है, बहुत लंबी सीमा कनाडा से लगती है, मैक्सिको से भी लगती है। तो यहाँ पर क्या है, आप्रवासन नीतियों, नई इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाई हैं। अवैध तरीके से लोग क्या है अमेरिका में एंटर करते, तो उसके लिए यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं। तो ये मैक्सिको से, ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको ने, दोनों ने यहाँ पर नीतियाँ बनाई हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं। सीमा तो कनाडा से भी बहुत बड़ी लगती है अमेरिका की, लेकिन यहाँ मैक्सिको से लोग अवैध तरीके से आ जाते हैं, इसलिए एक नीतियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी। इस पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी ये मुद्दा बहुत ट्रेंड में चल रहा है, समलैंगिक जोड़ों वाला। तो यहाँ पर उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल का एक अध्यक्ष बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है कैबिनेट सचिव को। ठीक है, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन है, पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया, समलैंगिक जोड़ों से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, केंद्र सरकार ने किससे कहा है, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि एक पैनल बनाओ, और उस पैनल का अध्यक्ष कौन बनेगा, कैबिनेट सचिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए यहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास की बात हो रही है। सबसे पहले तो जान लेते हैं, भारतीय सेना जो कि थल सेना है ना, वो सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कोई दूसरा देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ भारत की सेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और यहाँ पर ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। और यहाँ पर जो भारत की जो गन्स वगैरह होती है ना, बंदूकें और तोपखाने जो भी होते हैं, तो आर्टिलरी वाली यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, और अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। भारतीय थल सेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, सबसे पहले तो बुलंद भारत अभ्यास कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चली थी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था, जो बॉर्डर एरियाज पे जितने भी गांव थे उनको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय दौरे पर किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत पहुंचे हैं। एली कोहेन विदेश मंत्री हैं किस देश के, जो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं अभी। ठीक है, तो ये हैं इजराइल के, इजराइल के विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, जो भारत पहुंचे हुए हैं अभी। और साथ में मैं आपको बता दूं, अभी क्या है, इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अच्छे संबंध हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आ जाते हैं।
तो या तो बहुत ख़राब संबंधों वाले आते हैं, वो लोग तो यहाँ भारत में आएंगे नहीं, तो अच्छे संबंधों वाले आपको याद रखने हैं। अभी भारत में कौन आई थी? ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जो कि हैं एंथनी एल्बनीज़, एंथनी एल्बनीज़, तो ये भी अभी भारत आई थी। और दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट किसे याद रखना है? दूसरी हैं जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो कि हैं इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। एक तो देखिए इटली की हैं, दूसरा भारत आई थी इसलिए याद रखना, और तीसरा इसलिए याद रखना क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है आपको, जॉर्जिया मेलोनी भी भारत आई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया पोस्ट जो कि हमारे घर घर तक सभी पोस्ट, आपको पोस्ट के द्वारा कुछ भी मंगाते हो तो इंडिया पोस्ट के द्वारा आ जाती है, कहीं भी आपका एड्रेस होता है। तो लॉजिस्टिक सर्विस मतलब लाने ले जाने की जो सर्विस है उसको यहाँ पर और अच्छा करने के लिए किसी ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। अब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे से एकदम सब काम होगा और इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, साथ ही साथ ई कॉम एक्सप्रेस के साथ भी हम इस अच्छे से जुड़ पाएंगे, जिससे क्या है ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों में अच्छे से आपकी सारी पोस्ट पहुंच जाएंगी और भी बढ़िया तरीके से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स प्लस यहाँ पर त्रप्ता टेक्नोलॉजी, ठीक है, त्रप्ता टेक्नोलॉजी, ये नाम याद रखना है आपको, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुलित्जर अवार्ड ये होता क्या है? ये दिया जाता है, ये किसकी याद में दिया जाता है? जोसेफ पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर, इनकी याद में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रख लिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, 1917 में सबसे पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। बाकी वॉर टाइम कवरेज के लिए कौन सी प्रेस संस्था, किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर वॉर टाइम युद्ध के समय कवरेज करी थी? रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, उसे पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अभी एक तस्वीर को भी यहाँ पर अवार्ड मिला था, जो यहाँ पर हॉस्पिटल से महिला को ले जाया जा रहा था, हॉस्पिटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद उस महिला को ले जाया जा रहा था, उसकी फ़ोटो एक पत्रकार ने खींची थी और उस पत्रकार को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था उसी फ़ोटो के लिए। तो यहाँ पर वॉर टाइम कवरेज के लिए मिला है एसोसिएटेड प्रेस को, एसोसिएटेड प्रेस दैट इज एपी भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला है एसोसिएटेड प्रेस को। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी। जोसेफ पुलित्जर जो हैं इनकी याद में ये दिया जाता है। और यहाँ पर कितना अमाउंट मिलता है, इनमें कुछ पैसा भी मिलता है जो कि $15,000, ठीक है, $15,000 यहाँ पर रुपए भी मिलते हैं। और 2017 से पहले 2017 तक यहाँ पर $10,000 मिलते थे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है, इसमें धनराशि मिलती है $15,000, 2017 तक ये मिलती थी $10,000। उसके बाद यहाँ पर ये वॉर टाइम कवरेज के लिए किसे मिला है? एसोसिएटेड प्रेस को। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है, ये भी चीज याद रख लीजिए। वॉर टाइम के लिए मिला है एसोसिएटेड प्रेस को और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, ये मैं पीडीएफ में सारे आंसर तो टिक करके दूंगा आपको, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता हूँ वो आपको वीडियो देखने पर ही मिलेंगी, तो वीडियो को जरूर देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? यहाँ पर बात हो रही है मेट्रो की। अभी क्या होता है, मेट्रो में आपको या तो टोकन दिया जाता है, उस टोकन को डालिए और आगे बढ़ जाइए, या फिर आपको कार्ड दिया जाता है, कार्ड को स्वाइप कीजिए या फिर उसमें डालिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन अब क्या है, अब आपको एक क्यूआर कोड, पेपर कोड दिया जाएगा, पेपर का क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसको आपको लेकर जाना है और तब वहाँ से आगे बढ़ना है। देखिए कार्ड वाले में क्या होता था, एक व्यक्ति ने अगर मान लीजिए टोकन डाला, साथ में दूसरा भी निकल गया, तो दूसरे वाले व्यक्ति का टोकन उसकी पॉकेट में रह जाता था और टोकन को बनाने में कॉस्ट भी खर्चा ज़्यादा आता था। तो उसको बदलने के लिए दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अब आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो पेपर टिकट की शुरुआत, पेपर जब क्यूआर कोड वाला एक पेपर टिकट दिया जाएगा, उसकी यहाँ पर शुरुआत दिल्ली मेट्रो ने कर दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत ने कितने पदक जीते भैया? एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो एशियन वाली होती हैं ये इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत एग्जाम्स में आती हैं। तो 2023 में यहाँ पर ये हो रही है जिंजू में, जिंजू जो कि साउथ कोरिया की एक जगह है, वहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही है और भारत ने 3 पदक जीते हैं। तीनों कौन से हैं? चांदी वाले, ठीक है, सिल्वर वाले,
सिल्वर यहाँ पर मेडल जीते हैं। और किस किस ने जीते हैं, अब आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कितने लोगों ने जीते ये 3 मेडल, तो ये 2 लोगों ने टोटल जीते हैं ये 3 मेडल। एक व्यक्ति ने जीते बिंदिया रानी ने 2 सिल्वर मेडल जीते। और यहाँ पर दूसरे कौन है, जेरेमी लाल रिंगुना, इन्होंने 1 जीता। ठीक है, तो ये दोनों ही वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन यहाँ पर वेट उठाते हैं भारी भारी। जैसे यहाँ पर बिंदिया रानी और जेरेमी लाल रिंगुना ने, इन्होंने 2 पदक जीते, इन्होंने 1 पदक जीता। ये चीज़ें याद रखनी है। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में। आईसीसी आपको पता ही होगा, क्रिकेट की यहाँ पर पूरे दुनिया भर में जो क्रिकेट कराती हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत हुई थी कब, जनवरी 2021 में। उससे पहले यहाँ पर नहीं मिलता था। जनवरी 2021 में जब शुरुआत हुई थी तो ये सबसे पहले मेंस में, मतलब पुरुषों में ये अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को, और महिलाओं में मिला था शबनम इस्माइल जो दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज हैं, उनको मिला था। तो पहला अवार्ड जनवरी 2021 में शुरुआत हुई थी, ऋषभ पंत को मिला था और शबनम इस्माइल को मिला। अब अप्रैल महीने का किसे मिला है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अप्रैल महीने का, अभी अप्रैल का महीना निकला है, उसमें इसी अवार्ड मिला है फ़खर जमान को। ये कौन है, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। तो ये अप्रैल महीने का इन्हें मिला है। और महिलाओं में अगर आप बात करें तो महिलाओं में मिला है नारुमोल चायवई। ये कौन है, ये हैं थाईलैंड की कप्तान। अब आप सोच रहे होंगे थाईलैंड का क्रिकेट में कुछ नाम भी नहीं है, तो थाईलैंड का नाम नहीं है, इसीलिए इसको याद रखना है। थाईलैंड की कैप्टन है। थाईलैंड बहुत छोटा कंट्री है और क्रिकेट में इतना अच्छा नाम कर रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, भारत के होते हुए ये इन्हें अवार्ड मिला है नारुमोल चायवई को, इसलिए याद रखना है। नारुमोल चायवई थाईलैंड की कप्तान है। इनको ये पुरुषों का अप्रैल महीने का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्हें मिला है। पुरुषों में मिला है फ़खर जमान को। और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में। जब शुरुआत हुई थी तो मिला था ऋषभ पंत को और शबनम इस्माइल को। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से हम इसमें आंसर्स भी टिक करके देते हैं आपको, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।